ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome all of you in this Gita discourses satsang with great love and great respect. So हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर गीता का कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2। आज हमारा श्लोक है 45 नंबर का श्लोक है। हम चैंट करेंगे 5 श्लोका। 45 चैप्टर 2। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। very important श्लोका भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सो 45 नंबर का श्लोक से हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, बेसिकली इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निष्कामी और आत्म संयमी होने का उपदेश करते हैं। लेट अस सी। त्रैगुण्य विषया वेदाः। हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। सारे वेद 3 गुणों के कार्य रूप भोग और उनके साधन का प्रतिपादन करने वाले हैं। त्रैगुण्य विषय माने 3 गुणों के अंडर में जो साधनाएं हैं, भोग है, उसके बारे में बताने वाले हैं। 80,000 मंत्रस कर्मकांड के, 20,000 उपासना और ज्ञान के हैं। निश्चयगुण्य माने तुम इन साधनों से आसक्तिहीन हो जाओ, तुम त्रिगुण से ऊपर उठ जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः। तुम हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ।
नित्य सत्वस्थ परमात्मा में अथवा सत्व गुण में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, योग और क्षेम को न चाहने वाले बनो और आत्मवान स्वाधीन अंतःकरण वाले बनो। तो इस श्लोक में प्रभु जो उपदेश करते हैं वो 5 गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे श्लोक में क्या कहा प्रभु ने, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। आपको कर्म बंधन के चक्कर से छूटना है तो आप सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को अपनाओ। सबसे पहले योग बुद्धि को अपनाओ, फिर सांख्य बुद्धि आएगी। तो योग बुद्धि आपके चित्त में कैसे होगी? योग बुद्धि माने कर्मयोग, आप समझ लो सिंपल वे में। कब जीवन में कर्मयोग आएगा? जब ये 5 क्वालिटीज, गुण, सद्गुण आपके जीवन में फ्लरिश होंगे, माने उत्पन्न होंगे आपके जीवन में, आपके चित्त में ये गुणों का विकास होगा, तब आप वास्तव में कर्मयोगी बनेंगे। तब आप में योग बुद्धि का उदय होगा, विकास होगा। इस तरह से हम देखेंगे इस मंत्र को। तो 5 चीजें प्रभु बोले, निश्चय गुण्यो भव, निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षेम भव, आत्मवान भव। चल में आ रहा है, 5 बातें बताई प्रभु ने। तो इस तरह से इन 5 गुणों को हमें जीवन में अपनाना है। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले प्रभु कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदाः। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने थोड़ा देखा था, मैं रिवीजन करती हूँ। तो वेद में जितनी ऋचाएं हैं 80,000 ऋचाएं, वैसे 1,00,000 ऋचाएं हैं। 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान की छोड़ दो, तो 80,000 ऋचाएं कर्मकांड के बारे में है। कर्मकांड के बारे में है, माने त्रिगुण के अंदर में है, अंतर्भूत है। अर्थात आपके जीवन में जो जो इच्छाएं हैं उसे पूरी करना ये त्रिगुण के अंदर में आता है। तो उन इच्छाओं को बताकर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन है, उपाय है, वे बताते हैं। और उससे क्या फल मिलेगा, किस साधना से क्या फल मिलेगा, इसके बारे में भी वेद की ये ऋचाएं बताती है। माने इन ऋचाओं का जो अंतिम फल है वह है भोग और ऐश्वर्य, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट। पकड़ में आ रहा है? लौकिक इच्छाएं पूरी होगी। तो इस तरह से प्रभु ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदाः, वेदों में ये सारी बातें हैं। लेकिन हे अर्जुन, तुम निश्चय गुण्यो भव, तुम त्रिगुण से ऊपर उठो। अर्थात व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के बदले तुम समष्टि की कल्याण की प्रवृत्ति करना शुरू करो। दैट्स द पॉइंट। समझ में आ रही है बात? तो निश्चय गुण्य कैसे बनेगा? त्रिगुण से परे तो केवल परमात्मा है अथवा रियलाइज बीइंग है। तो प्रभु का आदेश है कि आप, हे साधक, तुम प्रभु का वरण करो। वरण करो माने उनको जीवन का लक्ष्य बना दो। वरण करो माने जीवन का लक्ष्य बना दो, या गुरु को या महात्मा को, रियलाइज बीइंग को। तो वे त्रिगुणातीत है, तो तुम भी उनकी आराधना करते करते, उनकी सेवा करते करते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते चलते तुम भी त्रिगुण से ऊपर उठ सकोगे। तो वैसे तो एकदम से त्रिगुण के ऊपर उठना मुश्किल ही है, काइंड ऑफ नामुमकिन है, परंतु धीरे धीरे आप कितने भी अधिकार दरिद्री हो, ये एक स्पेशल शब्द दे रहे हैं, आप कितने भी अधिकार दरिद्री हो, अर्थात आपके अंदर अधिकार नहीं है निश्चय गुण्यों बनने का,
अथवा प्रभु की आराधना का, लेकिन आप शुरू करो। आप उनका वर्ण किया, मैंने जीवन में ये जीना है तो उसके लिए जीना है। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, मेरा जीना केवल उनके लिए है। जैसे माता पिता कहते हैं ना, हमारा जीना हमारे बच्चों के लिए है, ऐसे हमारा जीना परमेश्वर के लिए है, उनकी सेवा के लिए है। ऐसा जब निश्चय हो जाता है उसे कहते हैं प्रभु का वरण। पकड़ा अभी बात को आपने, वरण माने। तो ये करने से निश्चय गुण्य हो सकेगा। देखिए जरा मैं अलर्ट करती हूँ, सावधान करती हूँ आपको कि जनरली हमारी वर्णीयता माने हमारे वर्णीय होता है परिस्थितियां। हम किस परिस्थिति में है उसको हटाओ अथवा उसको पकड़ के रखो, इसी में जिंदगी चली जाती है। सो परिस्थिति को वर्णनीय न माने, प्रभु को वर्णनीय माने, तब जाकर आप कर्मयोगी का टाइटल प्राप्त कर सकोगे, अर्थात यू विल बिकम अ कर्मयोगी। तो परिस्थिति को लक्ष्य न मानकर उसमें करे, थोड़ा बहुत कुछ करना है करे, लेकिन लक्ष्य तो प्रभु है। तो परिस्थिति को साधन मानो, ये शब्द भी ध्यानपूर्वक बोल रही हूँ मैं, सावधानी से बोल रही हूँ। परिस्थिति का उपयोग करो, उसको साधन मानो, लेकिन उसको लक्ष्य माना तो फिर उसी को संभालने में, हटाने में, पकड़ के रखने में जिंदगी बीत जाएगी। इस तरह से निश्चय गुण्यो भव का अर्थ है परिस्थिति का उपयोग करते हुए आप ईश्वर की प्राप्ति अथवा ईश्वर की सेवा का लक्ष्य रखें। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जिसने एक बार निश्चय कर लिया कि ये जीवन उनके लिए है, उनकी प्रीति को संपादन करने के लिए है, तो वो साधु है। आपको एक नई डेफिनेशन मिली, साधु कौन मिला? कपड़ा पहनने से साधु सन्यासी बन गया वो बातें अलग है, घर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सारी बातें ठीक है, आश्रम जीवन स्वीकार कर लिया, वो ओपनिंग है, उसका भी मना नहीं है, उसका नकार नहीं है। लेकिन वास्तव में साधु कौन? सम्यक व्यवसितो ही सह, जिसने ईश्वर का वरण कर लिया, गुरु का वरण कर लिया कि बस उनके आदेश में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में जीवन व्यतीत करना है। दैट्स इट। सो ये है निश्चय गुण्यो भव। अब उसके लिए जो 4 कसौटियां हैं उसका प्रभु ने आगे वर्णन किया है। पहला है निर्द्वंद्वो भव। ये सारी बातें जो है ना, हरिओम साधकगण ध्यान से समझना, ये सारी बातें कभी कभी हम ये इम्प्रैक्टिकल है ऐसा कह के छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु बुद्धिमान है, जो इम्प्रैक्टिकल है वो प्रभु उपदेश नहीं करेगा। आप 5 साल के बच्चे को कहो कि जाके ऑपरेशन करो थिएटर हॉस्पिटल में, करेगा क्या? दैट्स ए इम्प्रैक्टिकल उपदेश। बट आप कभी ऐसा नहीं कहते, जब आप इतने समझदार है तो प्रभु तो बहुत समझदार है, तो वे जो उपदेश करते हैं उसे जीवन में हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसा प्रभु का विश्वास है, उनका मानना है, और वे कभी झूठ नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये उपदेश है, तो इसे बिल्कुल जीवन में अपनाना है, यही समझकर प्रवचन सुनना है। निर्द्वंद्वो भव, द्वंद्व से आप रहित हो जाओ। प्रभु ने कहा द्वंद्व माने क्या? हर्ष, शोक, मान, अपमान, दीन, रात, शुभ, शाम, माने जो भी दुर्जन सज्जन, ये जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, इससे आप ऊपर उठ जाओ। और जीवन में, दुनिया में द्वंद्व रहेंगे, रहेंगे और आगे भी होंगे।
सो द पॉइंट इज दिस कि हर पदार्थ का एक प्रतिपक्षी अवश्य होगा। प्रतिपक्षी माने विरोधी। श्याम है तो शुभ होगी, दुर्जन है तो सज्जन। तो मतलब कि भाष्यकार कहते हैं सब प्रतिपक्षो पदार्थो। सो तात्पर्य ये है कि प्रतिपक्षी होता है तो जीव भाव में रहकर देहधारी होकर निद्वंद्व कैसे बने। तो यहाँ पे आचार्यगण गुरुजन महात्मा लोग हमें इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, अभिप्राय है उनका कि अंतःकरण में जब तक अंतःकरण है निर्द्वंद्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन अंतःकरण में, ध्यान से सुनना, अंतःकरण में द्वंद्व का प्रभाव कम हो जावे ये कोशिशें हम जरूर कर सकते हैं। माने ये साधना करने के लिए प्रभु यहाँ पे हमें उपदेश करते हैं। 15वें मंत्र में भगवान ने इसी चैप्टर में कहा है, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ति एते, ये एते, ये जो द्वंद्व है उससे जो व्यथित नहीं होता है। द्वंद्व है माने सुख आया तो एकदम उछल गया, दुख आया तो एकदम डिप्रेस हो गया, ऐसा जीवन में नहीं होता है। तटस्थ रहते हैं, बैलेंस, समता में रहते हैं। ये लोग धीर पुरुष है और वे अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात ये हुआ, देखो सुख दुख, सुख माने क्या समझ लेवे तो और अच्छा रहेगा। सुख माने अनुकूलम वेदनीयम सुखम, आपके जीवन में कुछ भी अनुकूल है वो आपको सुख देता है। ऐसा नहीं कि पदार्थ सुख देता है, आइसक्रीम सबको सुख नहीं देता, कोल्ड हो गया तो दुख देता है। हर पदार्थ माने पदार्थ में इटसेल्फ में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो सुख देवे या दुख देवे। हेलो, ध्यान से सुनना। लेकिन आपको जो अनुकूल है वो आपके लिए सुखकारी है, आपको जो प्रतिकूल है वो आपके लिए दुखदायी है। तो इसलिए ये जो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता से थोड़े ऊपर उठ जावे हम, यही प्रभु कहते हैं। माने विह्वल न होवे, व्यग्र न होवे, डिस्टर्ब न होवे, शांत चित्त बने रहे, यही भगवान का आदेश है। ये बच्चों से लेके थोड़े जवान होते हैं जब वे लोग, तब ये बातें जब सीखें तो जीवन कितना सुमनोहर हो जाएगा। ओल्ड एज में भी सीखना अच्छा ही है, क्योंकि ये तो यात्रा अनंत की यात्रा है। लेकिन इसलिए स्कूलों में होना, बाल विहार में बच्चों को भेजना जहाँ पे ये सब सिखाया जाता है, बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में इसके लिए 2 उदाहरण है, एक है आकाश का और एक है वायु का। जो रियलाइज बीइंग है, बड़े महात्मा है, उनको तो आकाश का एग्जाम्पल देंगे। आकाश वह है जिसमें किसी चीज का लेप कभी भी नहीं होता है, अलिप्त रहता है। आपने होली खेला, रंग फेंका, आकाश को लगा क्या? नहीं लगता है। आकाश स्वच्छ का स्वच्छ रहता है। ज्ञानियों की असंगता आकाश जैसी है, वे द्वंद्वों से आक्रांत नहीं होते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द द्वंद्वस, द्वंद्व माने ड्युअलिटी। लेकिन जो साधक है, वो साधक के लिए वायु का एग्जाम्पल है। वायु का कैसा है? दुर्गंधी के पास से निकला तो थोड़ा सा दुर्गंध आ जाता है, थोड़े से डिस्टेंस के बाद चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? दुर्गंध चली जाती है, इट डजंट कैरी फॉर माइल्स एंड माइल्स टुगेदर। ऐसे ही जो साधक है कुछ क्षणों के लिए डिस्टर्ब होता है तो होता है, लेकिन साधक वह है जो कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो इसे कहते हैं कुछ देर में स्वस्थ हो जाता है।
इसे कहते हैं निर्द्वंद्वो भव। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर, दृष्टांत देकर हम समझा रहे हैं, और गीता का एग्जाम्पल भी दिया और लौकिक एग्जाम्पल भी दिया। तो उसका उपाय भगवान ने क्लियरली बताया है, तां स्थितिक्षस्व आगमा पाइनो नित्याहा तां स्थितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं ये द्वंद्व। अभी ठंड है, हम कहते हैं वाह बहुत ठंड लगती है, गर्मी आई बहुत गर्मी, आपकी कंप्लेंट कभी रुकेगी ही नहीं। तो चित्त पे बहुत प्रभाव न पड़े, इसको कहते हैं तितिक्षा, और भगवान ये तितिक्षु बनने का आदेश देते हैं। इसका वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बतावें तो एक ही है जो हम नहीं करते हैं, और वह है प्रतिक्रिया देने का आदत कम करें, माने रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। जो हम इमीडिएटली रिएक्ट हो जाते हैं वो ना करें, उसकी आदत कम कर डालें। ये प्रैक्टिस करेंगे तो निर्द्वंद्व भव की घटना हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाएगी। देखिए, कर्म करना जरूरी है, कर्म इज अ डिफरेंट थिंग और प्रतिक्रिया रिएक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। ख्याल में आ रहा है आपको? पकड़ रहे हैं शब्दों को? कर्म और प्रतिक्रिया में जो भेद है वो प्रेरक तत्व का भेद है। रिएक्शन भी एक प्रकार का कर्म ही है, बट जिसको मैं कर्म कह रही हूँ अथवा आचार्यों ने कर्म कहा है वो एक अलग है और प्रतिक्रिया अलग है। क्या फर्क है? प्रेरक तत्व का फर्क है। प्रतिक्रिया कब होती है? जब सामने वाला आपको उकसाता है, माने सामने वाला आपका प्रेरक तत्व बनता है। कोई प्रेरक तत्व बनता है तो हम उनके इशारे पे, उनके उकसाने से हम उकसा जाते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। कर्म वह है जिसका प्रेरक तत्व हमारा विवेक है, माने मुझे कितना कर्म करना, कहाँ करना, कैसे करना, कब तक करना, किस प्रकार से, ये सारी चीजें हमारे विवेक के ऊपर है। सो आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर ऑफ माई कर्म। लेकिन जब प्रतिक्रिया होती है तो उसका प्रेरक तत्व सामने वाला है, वो कुछ कह देता है, कुछ कर देता है और हम प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि जितनी कम प्रतिक्रिया करेंगे, तांस्थितिक सस्व कुछ सहन कर लेंगे, फिर हमारे जीवन में द्वंद्व का प्रभाव कम हो जाएगा। वी विल नॉट बी अफेक्टेड मच बाय द द्वंद्वस। तो इसको कहते हैं योग बुद्धि का उपाय। एक कर्मयोगी बनना, बहुत बार हमारी यही समझ रही है कि कुछ जाके आश्रम में सेवा कर दी, कुछ दान कर दिया, कुछ कहीं हॉस्पिटल में या कहीं जाके कुछ सेवा कर दी, वो कर्मयोग हो गया। हेलो, बिल्कुल गलत फहमियां है। कर्मयोग की पहली शर्त तो है प्रभु के लिए करना, और उस अथवा उनकी प्रीति के लिए करना, माने ही शुड बी प्लीज्ड विथ आवर एक्शन। इसलिए ये कर्मयोग किसके लिए करना है और हाउ वी शुड डू, कैसे करना है, ये दो बातें ध्यान रखने जैसी है कर्मयोग में। बट कर्मयोगी बनने के पहले थोड़ा द्वंद्व राहित्य का गुण जीवन में आना चाहिए। दूसरा जो गुण है वह है नित्य सत्वस्थो भव, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः। सत्वस्थ माने रियलाइज के बिंग के लिए परमात्मा में स्थित हो, लेकिन हम जैसे साधकों के लिए सत्व गुण में स्थित रहो। हम जानते हैं हम तीनों गुणों में आ जाते हैं, है ना? बट नित्य सत्वस्थ का अर्थ है सत्व गुण की प्रधानता जीवन में होनी चाहिए। सत्व गुण माने प्रसन्नता, शुद्ध चित्त, निर्मल हृदय, बिल्कुल निर्मलता, चित्त में राग द्वेष की कमी, अटैचमेंट एंड अवर्सन कम हो जाना, ये सारी चीजें सत्व गुण का लक्षण है। तो सत्व गुण की प्रधानता में रहो, ऐसा भगवान का आदेश है। ऐसा व्यक्ति ही कर्मयोग कर सकता है।
क्योंकि निरंतर सत्व में रहना तो मुश्किल है, ये भी बात प्रैक्टिकल है। कंटिन्यूअसली वी कैन नॉट बी इन अ सत्व, क्योंकि हमें सोना है, यानी वी वांट टू स्लीप, तमोगुण की आवश्यकता है। हमें कुछ क्रिएटिव करना है, खाना बनाना है, मंदिर साफ करना है, जो भी क्रिएटिव करना है, रजोगुण की आवश्यकता है। तो माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन ये तीनों ही गुण जब हम सतर्कता से उसका उपयोग करते हैं, वी आर अवेयर ऑफ ऑल द थ्री गुणास इन आवर हार्ट, then we can utilize it in a proper way, और फिर वह हमें हितकारी होता है। क्योंकि सत्वगुण क्या करता है आपके जीवन में, पकड़ लेना बात को, आपके विवेक का पोषक है। सत्वगुण होगा तो अपना दिमाग क्या ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, तो विवेक का पोषक है। रजोगुण सृजन का पोषक है और तमोगुण विश्राम का पोषक है। तीनों की आवश्यकता है, किंतु सत्वगुण की प्रधानता में रहने से जीवन में कर्मयोग सफल होता है, सफल होता है। और इसलिए इसी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम। भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण शुद्धि करो, मतलब सत्व में रहो, सत्वगुण में रहो, और सत्वगुण आएगा तो भय नहीं रहेगा। माने निर्भयता एंड सत्वगुण दोनों साथ साथ में जाते हैं। जितना सत्वगुण कम है आदमी भयभीत रहता है, ये समीकरण समझ लेना है। भय क्यों है, सत्वगुण कम है। जिनके हृदय में सत्वगुण है, भरा पड़ा है, वो कहेगा मुझे भय नहीं है। तो इसीलिए इस तरह से नित्य सत्वस्थः, तीसरा गुण है सत्व का मूल फल है समता। समता तब बनी रहेगी जब सत्व गुण होगा, और समता बनी रहेगी तो आप कर्मयोगी अवश्य बन जाएंगे। तीसरा गुण बताया है निर्योग क्षेम भव। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम योगक्षेम भव में पड़े रहते हैं। योगक्षेम माने क्या बोलते हैं ना, योगक्षेम। तो यहाँ पे आपका LIC का भी उसमें भी आता है ना योगक्षेम। तो योग माने जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना, पकड़ा। योग माने जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना, और क्षेम माने जो मुझे मिला, जो प्राप्त हुआ, उसका रक्षण करना, उसे क्षेम कहते हैं। पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो ऐसे पूछते थे, सब कुछ क्षेम कुशल है, सब कुछ क्षेम कुशल है, ऐसा पूछते थे। तो क्षेम माने रक्षण, सब कुछ ठीक ठाक है। तो योगा माने जो मेरे पास नहीं है वो मुझसे जुड़ जावे, वो मुझे प्राप्त होवे। और क्षेम माने जो मेरे पास है उसका रक्षण होवे, वो मुझे छोड़ के चला ना जावे। वो चीजें, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो शरीर की स्वस्थता, वो इंद्रियों का बल, वो अंतःकरण की शांति जो हम चाहते हैं, वो मुझे छोड़ के न चली जावे। और फिर अन्ना, यश, धन, बच्चे, परिवार, सब कुछ। तो निर्योगक्षेम भव का सिंपल अर्थ है कि योगक्षेम की चिंता से आप ऊपर उठ जाओ। योगक्षेम की चिंता प्रभु को सौंप दो। और इसीलिए ये जीवन भर मेरे पास ये नहीं है तो आज मॉल में से ये लाया, अमेज़न से ये ऑर्डर दिया, लेते जावे, जुड़ते जावे। आवश्यकता है वो थोड़ी ठीक है, बट फिर भी वैसे भोजन की भी आवश्यकता है, लेकिन चीज़ों को अपने आप से आने दो। माने ये ऊंचे साधकों की बात है। तो योगा और क्षेम, जीवन उसी में चला जाता है, फिर उनको संभालो।
इसी में जीवन चला जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं जो श्रेय मार्गी है, जो कर्मयोगी है, उसके लिए कठोपनिषद का एक सेंटेंस बोलती हूँ, एक श्लोक बोलती हूँ। प्रेयो मंदो योगक्षेमात् प्रणीते, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। जो धीर पुरुष है, जो कर्मयोगी है, वह श्रेय का वर्ण करता है। श्रेय माने कल्याण, श्रेय माने निष्काम सेवा, ये सब श्रेय है। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो है, धीर पुरुष है, वो कल्याण के साधनों को अपनाता है। नहीं पहले मैं सब कुछ घर में बसा लूं, रोज का जो रूटीन है मेरा ये सब निपटा दूं, फिर समय मिलेगा तो क्या भगवान का नाम लेंगे। आज टाइम नहीं था, मंदिर में नहीं आ पाए। टाइम नहीं था का क्या मतलब है? पॉइंट इज दिस कि जब आप श्रेय को परम साधन मानेंगे तो आप प्रेय के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे। प्रेय माने मुझे जो चाहिए, भोग विलास, सुख सुविधा, कंफर्ट जोन, चीजें चाहिए, रिलेशनशिप मुझे सुदृढ़ रखनी है, सबको खुश रखना अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज दिस कि प्रेय माने भोग सामग्री, ऐश्वर्य, इन सबको सबसे ऊपर जो व्यक्ति श्रेय को मानता है, वो व्यक्ति कौन है? कर्मयोगी है। और प्रभु कहते हैं निर्योग क्षेमवान माने भव माने तुम इन प्रेय की अपेक्षा श्रेय को वर्ण करो, श्रेय को परम प्राधान्य दो। नचिकेता ने वही कहा कि मुझे श्रेय चाहिए। उनको यमराज ने बहुत सारे लालच दिया, रथ लो, अप्सरा लो, धन लो, लंबा दीर्घायुष लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता ने कहा मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। सो इस तरह से श्रेय और प्रेय माने योगक्षेम वहाम्यहम भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। जो लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, आप बहुत सीरियसली, आई रिक्वेस्ट यू, आई एम्फेसिस ऑन दिस, आप बहुत सिंसियरली इन शब्दों को, भगवान के शब्दों को हृदय से लगाना। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, माने मुझसे जुड़े रहते हैं, तेषां नित्य अभियुक्तानां, वे जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। जुड़े हुए का सिंपल अर्थ आप ऐसा नहीं समझना कि पूरा दिन श्री राम जय राम करें, ऐसा नहीं है। नित्याभियुक्ता नाम का अर्थ है आप कभी कभी पूरा दिन बिताते हो केवल बच्चे के लिए, उसका खाना, उसका सोना, उसका है ना, अटेंशन पूरा छोटा बच्चा होता है तो उसके ऊपर, बस वैसा ही आप जो कुछ करें परमात्मा के लिए, बस इतना ही इसका अर्थ है। कोई गलत फहमियां रखने की जरूरत नहीं है। सो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम माने उनको बैक ऑफ द माइंड में याद रखना। जैसे पनिहारियाँ का एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। वे गांव में मटके के ऊपर मटके रख के जाती थी और कितना भी गप्पे मारती रहती थी, लेकिन उनका एक अटेंशन कहाँ रहता था? मटके के ऊपर, याद है? वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं दासी का, वो राजकुमार को संभाल रही है लेकिन घर में उसका जो बच्चा है उसका एक माइंड उधर रहता है, राइट? ऐसे ही प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि वृत्ति बने रहे, ये है नित्याभियुक्ता नाम। प्रभु कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम। वाव, माने उनको योगक्षेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका योग और क्षेम करूंगा। उनको जो चीजों की जरूरत है मैं उसको पूरा करूंगा और उसका संरक्षण भी मैं करूंगा। ये भगवान का वचन है, ये प्रॉमिस है। हम तो कितने झूठ बोलने वालों की प्रॉमिस इसको मान लेते हैं और फंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं, लेकिन प्रभु के ये वचन क्यों हमारे दिल में बैठता नहीं है, सोचना पड़ेगा।
सो योगक्षेमं वहाम्यहम्, प्रभु कहते हैं निर्योगक्षेम भव, तुम योगक्षेम की चिंता मत करो। देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल लौकिक एग्जाम्पल है। वो जो जेल होती है ना, जेल, उसमें कैदी होते हैं अपराधी, तो जेलर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कारावास में जो कैदी बैठे हैं उनको भोजन देना, 2 टाइम नाश्ता भी देते होंगे। सो ये जब जेल के जेलर को ये जिम्मेवारी है, ये अपना एक कर्तव्य है, तो प्रभु ये हम जीवों को जो संसार रूपी कारावास में डाला है, तो क्या वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगा? एक जेलर भी निभाता है, तो प्रभु तो इस कारावास, संसार रूपी कारावास में घेरे हुए कैदी की तरह जो हम बैठे हैं, हमारी चिंता करेगा। थोड़ा भरोसा होना, विश्वास होना, और फिर आप देखिए योगक्षेम होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि थोड़ा भरोसा रखो, निर्योगक्षेम भव। लेकिन जिसके जीवन में योगक्षेम की प्रधानता रहती है, नहीं मुझे ये चाहिए, इसको मैं ही संभालूंगा, इसको मैं ही प्राप्त करूंगा, तो प्राप्त करने के पीछे और संभालने के पीछे श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्कराः, भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं कि योगक्षेम प्रधानस्य, जिसके जीवन में योग और क्षेम प्रधान है, और है, हम नकार नहीं सकते। नहीं, पहले खाना बना लूं, खिला दूं, ये करूं वो करूं, फिर क्या सेवा या भजन? आज सेवा को टाइम नहीं है, क्यों? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने प्रधानता हमारी योगक्षेम में है, एंड देन वी से कि अरे मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, भजता हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ होता नहीं है। हेलो, भगवान जरा बोलते हैं, उसको ध्यान से सुने। तेषाम नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मुझसे जुड़े हैं, आप जुड़े हैं योगक्षेम से। ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हमारी बुद्धि में है, अथवा ये बुद्धि में ये जो जाले हैं, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो भगवान के शब्दों को, गीता जी को, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़कर, ध्यान से सुनकर, समझकर जीवन में अपनाने से फिर गीता फलती है जीवन में। लास्ट शब्द है आत्मवान भव। इसका भगवान भाष्यकार समझाते हैं अप्रमत्तो भव। आत्मवान शब्द को जरा देखो, धनवान, यशवान, रूपवान माने क्या? धनवान माने क्या? धन ही जिसका लक्ष्य है वो धनवान बन जाता है। रूपवान, वो अपने रूप को संभाल के रखते। यशोवान, यश के लिए प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य ये है कि आत्मवान माने आत्मा ही लक्ष्य होवे, आत्मा के लिए ही यही सब कुछ करें, तो ये है आत्मवान भव। भगवान अर्जुन को आत्मवान भव कहते हैं, लेकिन इस समय में रणभूमि में इसका अर्थ होता है, भाष्यकार कहते हैं अप्रमत्तो भव। प्रमत्त माने प्रमाद युक्त, अप्रमत्तो भव माने प्रमाद न होवे, आलस न होवे। प्रमाद न होना माने भूल नहीं जाना, आलस न होवे, आपके चित्त में सतर्कता होवे, सावधानी होवे। भगवान अर्जुन को कहते हैं सावधान हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि प्रमादी जो व्यक्ति होती है उसके लिए, आलसवान व्यक्ति के लिए कर्मयोग, भगवान के लिए, समष्टि के लिए सेवा करना बड़ा मुश्किल है। जो आलसी नहीं है वो दमादम सेवा करता है। तो योग बुद्धि का अर्थ होता है सेवक भाव को संभाल के रखना। तब आप कर्मयोगी बनेंगे, तब आपके चित्त में योग बुद्धि का उदय होगा, विकास होगा, ग्रोथ होगी। सो इस तरह से भगवान यहाँ पे उपदेश करते हैं। हम आगे के श्लोक में चले जाते हैं। तो कर्मयोग का बेसिकली उपदेश है यहाँ पर। और भगवान जो कहते हैं अर्जुन को, वो इस
समय में व्यवहारिक धरातल पर अर्जुन को जो युद्ध करना चाहिए वो कर्मयोगी का ही लक्षण है, क्योंकि वो समष्टि कल्याण के लिए, समष्टि के लिए युद्ध कर रहा है। ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये न्याय के लिए, समष्टि कल्याण के लिए युद्ध है। और इसीलिए भगवान इस तरह से कर्मयोगी का उपदेश दे रहे हैं। आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे हम। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। सर्वतः संप्लुतोदके का अर्थ होता है श्लोका नंबर 46। सर्वतः संप्लुतोदके का अर्थ होता है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, ब्रैकेट में प्राप्ते सति, प्राप्त हुआ माने भरपूर पानी वाला सोर्स प्राप्त हुआ। तो यावान अर्थ उदपाने, तो छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है। यावान माने जितना प्रयोजन रहता है, पकड़ में आ रहा है। बड़ा जलाशय मिल गया तो छोटे जलाशय में कितना प्रयोजन रहेगा, उसकी कितनी कीमत हमारे मन में रहेगी, उसको प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करेंगे, नहीं ना, नहीं करेंगे। तावान उसी तरह से वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जो विजानत ज्ञानी ब्राह्मण है अथवा ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी ब्राह्मण का सर्वेषु वेदेषु तावान, सारे वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। माने क्या, बिग जलाशय इज इक्वल टू ज्ञानी पुरुष, और छोटे जलाशय माने वेद। माने हम समझेंगे, माने जितना जलाशय बड़ा मिल गया अपने को, गंगा जी के किनारे ही आ गए हम, गंगा भरपूर पड़ी है, तो कुएं का और तालाब का कितना प्रयोजन रहेगा, नहीं रहेगा। वैसे ज्ञानी पुरुष के लिए वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। हमारे लिए है, आप बिल्कुल गलत नहीं समझना, हमारे लिए वेदों का बहुत प्रयोजन है, यानी वेद की हमें बहुत जरूरत है। वो उन लोगों को जो ज्ञानी है उनको उसका कोई खास जरूरत नहीं रहता है। सो आते हैं इसके ऊपर हम। इसका पहला मीनिंग समझ लें तो ये है कि श्रेय का जिसने वर्ण किया है, माने सेवा का, साधना का, आत्म प्राप्ति का, चित्त शुद्धि का, ऐसा जिसने वर्ण किया है उसके लिए प्रेय का प्रयोजन नहीं रहता है, अर्थात उसको प्रेय में बहुत महत्ता नहीं दिखती है, उसके पीछे वो भागता नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए खास प्रयत्न नहीं करता है, वो अपने आप श्रेय में अंतर्भूत है। ये कुएं का जल और तालाब का जल नदी के जल में अंतर्भूत है ना, अंतर्भूत है माने इट इज इंक्लूडेड इनटू दैट। मैं और एग्जांपल दूंगी तो आपको और क्लियर होगा। तो इस तरह से जो श्रेय का सुख है, उस सुख की कंपैरिजन में प्रेय का जो सुख है, कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छी बातचीत हुई, कुछ अच्छा मूवी देखा, कुछ फ्रेंड के साथ गप्पे मारे, उसका सुख है, नहीं है ऐसा नहीं है। उस सुख का जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो जो ध्यान का सुख है, जप का सुख है, मेडिटेशन का सुख है, अथवा शास्त्र अभ्यास का सुख है, उसके आगे ये सारे सुख बहुत तुच्छ है। क्या कहेंगे, उसका नगण्य है, उसकी कोई गणना नहीं है। अच्छा, लौकिक एग्जाम्पल देना शुरू करो तो आपको ज्यादा समझेगा। कोई हरा चारा खाने वाले पशु से, जो पशु हरा चारा खाता है, ग्रीन, उसको कोई कहे कि अरे भैया तुम तो सूखे चारे से वंचित हो गए। वंचित हो गए शब्द पता है आपको, माने वो आपके जीवन में तो आया ही नहीं, तुम तो उससे वो तो तुम्हारे पास आया ही नहीं, तो कैसी बात हुई है, आया। तो कोई साधना करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, उसको कोई कहे कि अरे तुम तो ये मूवी देखा ही नहीं, तुम तो ये गप्पे मारने को आए ही नहीं, तुम तो क्या खेलते हैं आप लोग, कुछ पत्ता खेलते, कुछ खेलते रहते हैं, तो खेलने का तुम्हें तो एंजॉय किया ही नहीं तुमने, यू आर नॉट एंजॉइंग दिस। वो बोलेगा तुम्हारे इस एंजॉय से
एंजॉयमेंट से मैं आखिर में सुख ही प्राप्त करना है ना इंसान को, आखिर सारा कुछ करते हैं सुख के लिए। तो ये जो है उससे तो मुझे माने ये जो आपका सांसारिक उसमें जो सुख सुविधा, कंफर्ट, गप्पे मारना, मूवी देखना, कुछ भी टीवी चैनल में देखते रहना, आजकल तो सब हॉट है, हॉट देखते रहना, बस आप उसी में समय बिताते हो एंड यू आर फीलिंग ओ आई एम एंजॉयिंग। लेकिन श्रुति कहती है, गीता जी कहती है कि आप यदि श्रेय मार्ग का आवरण करेंगे, कर्म योग का आवरण करेंगे, तो उसमें जो सुख है, ध्यान में जो सुख है, जप में, भजन में जो सुख है, उस सुख के आगे सांसारिक सुख की कोई तुलना नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले को कहो कि पॉप म्यूजिक सुनो, उसके लिए कितनी कीमत है उसकी, है? समझ में आ रहा है? शास्त्र पढ़ने वाले को कहे कि ये नॉवेल्स पढ़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको। BMW यूज करने वाले को, ऑडी यूज करने वाले को, उसके ओनर को आप कहें आपके पास नैनो नहीं है, हाउ इट लुक्स, समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे ही ये जो श्रेय मार्ग है, ये जो कल्याण का मार्ग है, ये जो साधना का मार्ग है, उस मार्ग के वर्ण करने वाले को कोई कमी नहीं है, क्योंकि फाइनली सुख इज द डिमांड। तो उसको प्रिय मार्ग की चीजें अंतर्भूत है, ऐसा जब कहेंगे इसका अर्थ है प्रिय मार्ग से मिलने वाला सुख उसको ऑलरेडी प्राप्त है, वो उससे ज्यादा सुख का भागीदार बनता है, हिस्सेदार बनता है, उससे ज्यादा सुख का मालिक बनता है। तो इसीलिए ये जो कामना का सुख है, माने इच्छा पूर्ति हुई, वो एक सुख है, लेकिन निष्कामता का, सेल्फलेस एक्शन का जो सुख है वो उससे बढ़कर, बहुत बढ़कर है। सो देखिए जैसे, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसी तरह से इसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ईश्वर का दर्शन कर लिया है, रियलाइजेशन हो गया है, उसके लिए अब वेद की जरूरत नहीं है। BMW वाले के लिए नैनो की जरूरत नहीं है, अथवा कहो कि क्लासिकल वालों के लिए, पॉप म्यूजिक के आनंद के लिए वो दौड़ेगा नहीं। तो उसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए अब वेद की कोई जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वेद में जो साधन बताए हैं कि ये साधन करने से आपको पुत्र प्राप्ति होगी, ये करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये करने से आपको यश मिलेगा, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सब से ये सब सुख जो है वो जिसमें अंतर्भूत हो गया है, वो आत्मज्ञान उनको मिल गया है, आत्म प्राप्ति हुई है, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हुई है। अब उसको ये संसार की चीजें फीकी लगती है। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जौ मोहि राम लागत मीठे, जौ मोहि राम लागत मीठे, तो नवरस शटरस अनरस हो जाई सब फीके। तो ये संसार का जो रस है वो फीका हो जाता है। जैसे आप धान्य जब खेत से निकालते हैं तो भूसा अलग कर देते हैं और धान्य निकाल लेते हैं, तांदुल वगैरह, तो भूसा को फेंक देते हैं माने निकाल देते हैं, घर में नहीं उसका ये करते हैं, वो चाहे तो पशु को चारा करते हैं परंतु खुद नहीं। तो जैसे भूसा अलग हो गया तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है हमें, वैसे आत्मज्ञान हो गया तो सांसारिक ज्ञान के विषय सुख की कोई कीमत नहीं रहती है, जिसको ब्रह्म सुख मिल गया है। स्वास्थ्य प्राप्ति हो गई तो वैद्य और दवाइयां ये निष्प्रयोजन हो जाती है ना। तो एग्जाम्पल क्या दिया, दृष्टांत क्या है, जलाशय के भर जाने पर कुएं और तालाब का जो छोटा छोटा जलाशय का पानी है उसका निष्प्रयोजन, प्रयोजनहीन हो जाते हैं। वैसे साधना में आगे बढ़ने वाले अथवा आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले साधक के लिए सांसारिक जो भोग विलास, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, वो सब कुछ शांत हो जाता है, उसको उसका प्रयोजन नहीं महसूस होता है। यहाँ तो दोनों बाजू प्रयोजन रखते हैं, इसलिए जल्दी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। देखिए
ऐसा भी है कि जब तक श्रेय का सुख नहीं मिला, सत्संग का, साधना का, निष्काम सेवा का सुख नहीं मिला, तब तक आदमी प्रेय का वर्ण करेगा, भोग को, ऐश्वर्य को चाहेगा, उसको पकड़ के रखेगा। ये बात सही है और वो रखना भी चाहिए, क्योंकि आप सुख के बिना तो रह नहीं सकते हो। तो श्रेय के बारे में पता नहीं, उसका फॉलो नहीं करते हैं, तब तक ठीक है, प्रेय जीवन का आधार बना रहता है, तो उन लोगों के लिए ये बातें नहीं है। पर जिनको श्रेय का वर्ण किया है, कल्याण का मार्ग का वर्ण किया है, पसंद किया है उसे, उसको धीरे धीरे प्रेय को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेय का अलग सुख है और श्रेय का अलग सुख है, मतलब कि प्रेय का सुख श्रेय के सुख में अंतर्भूत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि आपको श्रेय मार्ग का वर्ण करना चाहिए, और जब आप श्रेय मार्ग का वर्ण करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो फिर वेद में बताए हुए कर्मकांड की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आप उपासना कांड और ज्ञान कांड के अधिकारी बन जाएंगे। फिर आपको उन सारी पूजाएं, उन सारी चीजों का, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये मिलेगा, वो सब कर्मकांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपको ये जरूरत है, मैंने कुछ चाहिए संसार की लौकिक चीजें, तब तक तो आपको कर्मकांड का सहारा लेना पड़ेगा, तब तक आप कर्मयोगी नहीं बन सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये मंत्र पूरा होता है, ये श्लोक पूरा होता है। हम अभी वेरी 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 फेमस श्लोक में प्रवेश करते हैं। और प्रसिद्ध श्लोक है, नॉट ओनली इन हिंदुस्तान, हमारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में एक फेमस श्लोक है, और सारी दुनिया इस श्लोक के ऊपर चिंतन मनन करती है। और वह है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुः मां ते संगो स्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते, पहला टुकड़ा, तुम्हारा केवल और केवल कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी भी अधिकार नहीं है। इसीलिए मां कर्म फल हेतु भूः, मां कर्म हेतु फल भूः। मैं ऐसे बोलूंगी, आप इसी क्रम में समझेंगे अच्छी तरह से। मां कर्म हेतु फल भूः, माने कर्मों के फल का हेतु मत बनो तुम, कर्मों के फल का हेतु मत बनो। माते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न होवे। देखते हैं हम इसे, बहुत फेमस श्लोक है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत फहमियां है इस श्लोक के बारे में, और इसीलिए इस श्लोक को हम आज भी समझेंगे, शायद अगले क्लास में भी थोड़ा समझेंगे, ठीक से समझेंगे। तो पहली पंक्ति जो है 47 नंबर का श्लोक है, सेकंड चैप्टर का, वेरी फेमस श्लोक। पहली पंक्ति में कोई उपदेश आदेश नहीं है, सिद्धांत का प्रतिपादन है। देखिए, इस तरह से श्लोकों को देखने की आदत डालनी चाहिए, कहाँ उपदेश है, कहाँ सिद्धांत है, कहाँ फैक्ट्स बताए हैं। सो देखो, पहली पंक्ति में आदेश या उपदेश नहीं है, दूसरी पंक्ति जो है, पहली पंक्ति में सिद्धांत का प्रतिपादन है, दूसरी पंक्ति में आदेश है। ओके, सो अब पहले मैं गलतफहमी बता देती हूँ, क्या गलतफहमी है। ऐसा हम समाज में समझते हैं कि जो इंसान अच्छा होता है वह कभी फल की इच्छा नहीं करता है। मैंने क्या बोलते हैं वो, उस पंक्ति क्या है, तू कर्म किए जा फल की आशा मत रख। ऐसा नहीं होगा, आप कर्म करेंगे तो एक फल को फिक्स तो करेंगे कि ये अचीव करना है, इसके लिए ये कर्म करना है, ये तो होना ही है, अन्यथा तो पागल लोग है क्या।
कि कुछ भी करें और कोई फल की ये ना करे, ऐसा नहीं। फल तो माने क्या अचीव करना है वो चित्त में रहना चाहिए। ओनली द शिफ्ट इज हियर बी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। शिफ्ट ये है कि वो जो अचीव करने वाला फल है और कर्म करने वाला जो मैं हूँ, वो कर्म मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, ये समष्टि के लिए माने दूसरों के लिए, ये देश के लिए, ये समाज के लिए, ये परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। ये मुख्य बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है फल की आशा मत कर, लेकिन हम देखेंगे किस तरह से इसका अर्थ होता है, देखेंगे। सो जो अच्छा इंसान है वो कर्म करता रहता है, फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं समझना है। माने इसका अर्थ ये है, इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ एक सामान्य है, बट दूसरा अर्थ मेन है। पहला अर्थ तो ये है, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा ही कर्म में अधिकार है। मतलब तुम्हारा ही कर्म में अधिकार है, मतलब पशु पक्षी अन्य 84 लाख योनि में केवल तुम एक हो जिनको कर्म का अधिकार मिला है। वाह, बाकी किसी को कर्म का अधिकार नहीं है, सब भोग योनियां है। ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है। ये अर्थ है इसका। देखते हैं, तुम्हारा ही अधिकार कर्म में है, इसका अर्थ है, कर्म की एक डेफिनेशन जान लो, क्लास वालों को याद आनी चाहिए। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। इस क्रिया में डुअरशिप भी है और विधि निषेध भी है। विधि निषेध माने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके मुताबिक जो कर्म करता है वो क्रिया है। इधर वो विहित करेगा या निषेधात्मक करेगा, माने सही कर्म करेगा या गलत कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म करेगा। तो ये है कर्म। इसलिए पशु पक्षी वगैरह की जो योनियां है वो तो प्रकृति से निबद्ध है, उनको कर्म का अधिकार नहीं है। मनुष्य को कर्म का अधिकार है, लेकिन कुछ अंश में वह भी निबद्ध है, प्रकृति से बंधा हुआ है। उसका अंतःकरण भी प्रकृति का हिस्सा है, उसका शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि बुढ़ापा आया तो मैं फिर से जवान बन जाऊँ। वो च्यवन ऋषि की बात छोड़ दो, है ना। तो बंधे हुए हैं हम प्रकृति से, तो कुछ अंश में बंधे हुए ही है। अंतःकरण भी देखो, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया उसके ऊपर प्रेम आएगा, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। तो अंतःकरण पे नियमानुसार प्रकृति के अनुसार बंधा हुआ है, लेकिन जन्म मरण बंधे हुए हैं। तो तात्पर्य यह है कि प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेध करने का अधिकार उसको है। कर्म स्वातंत्र्य का प्रमाण यह है कि वह चाहे तो निषिद्ध कर्म करे, चाहे तो विहित कर्म, विहित माने शास्त्रों में जिसको ओके कहा है ऐसे कर्म करे, तो उसका फिर पुण्य पाप उसको मिलेगा, लेकिन तो कर्म करने में वो स्वतंत्र है। देखिए, जो व्याघ्र होता है, सिंह होता है, वे हिंसा करते हैं, है ना। उनका खुराक ही, भोजन ही हिंसा वाला है, लेकिन उनको पाप नहीं लगता है। उसी तरह से वृक्ष छाया देता है, कुत्ता आप कहते हैं कि घर का रक्षण करता है, उन लोगों को पुण्य नहीं मिलता है। तो ये पुण्य पाप वाला उनके अंदर उत्पन्न ही नहीं होता है। लेकिन मनुष्य को एक स्वतंत्रता है पुण्य पाप उत्पन्न करने का, माने गलत कर्म करके पाप और सही कर्म करके पुण्य उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से यह मनुष्य जो है, वह मनुष्य में कर्म का अधिकार है। ये बात भगवान कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते, ये टुकड़े का ये अर्थ होता है। अब देखिए दूसरा मीनिंग पे हम चले जाते हैं। कर्मणि एव ते अधिकारः, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। पहले मैं ही कहाँ लगाया था, तुम्हारा ही कर्म में अधिकार है। अब कहाँ लगा रही हूँ, तुम्हारा कर्म में ही केवल अधिकार है,
माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। देखो मैं बिल्कुल लौकिक ट्राई करती हूँ कि लौकिक बात करके ये सिद्धांत को चित्त में इंजेक्ट करो। क्या कहते हैं, हम सुनते आते हैं कहीं कहीं, मेरे घर में तो कुछ चलती ही नहीं है, उनकी ही चलती है, बोलते हैं। ये आश्रम में मेरा कुछ चलता ही नहीं, उनका ही चलता है। ये सोसाइटी में मेरा कोई सुनता नहीं है, यद्यपि मैं चेयरमैन हूँ, मेरा कोई सुनता नहीं है। समाज में, देश में, राष्ट्र में, माने विश्व में, तो ये जो हम कहते हैं ना कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कुछ चलती नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऑफिस में भी कई बार सुनते हैं हम, कहते हैं कुछ चलती नहीं है इनकी, मतलब क्या हुआ, उनका कोई अधिकार नहीं है। तो माँ फलेषु कदाचन के साथ आप अधिकार शब्द लगा दो तो आपको, और माँ फलेषु ते अधिकार, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब वेरी लौकिक में बोले तो फल में तुम्हारी कुछ चलती नहीं है, कर्म में चलती है। कौन सा कर्म करना, कब करना, कितना करना, कैसे करना, इसमें आपकी चलती है, मतलब कि आपका अधिकार है। अधिकार है शब्द को ही मैं लौकिक में तो कर्म में तुम्हारा पूरा अधिकार है, काइंड ऑफ। पहले प्रकृति वाला बताया वो छोड़ दो, तो अधिकार है कि तुम विहित कर्म करो, निषिद्ध करो, अब करो, बाद में करो, कल करो, परसों करो, और किस उद्देश्य से करो, कितनी मात्रा में करो, सब में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन फल क्या आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, तुम्हारे फेवरेबल आएगा कि अनफेवरेबल आएगा, किस तरह से आएगा, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं, आपकी कुछ चलने वाली नहीं है। महाराजा दशरथ जो श्रवण कुमार का जो अभिशाप था पुत्र वियोग का, वो हुआ ना, चला नहीं उनका कुछ। राम जी उनके पुत्र थे, तभी भी फल जो आया, फल माने परिस्थिति, फल माने आई थिंक यू अंडरस्टैंड सिचुएशन, और सिचुएशन का अर्थ होता है परिस्थिति माने परितः स्थितः, मेरे आसपास क्या स्थित है, क्या स्थिति है, माने व्यक्ति, वस्तु, गाड़ी, घर, धन, यश, व्यक्ति, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर परिस्थिति में। ये सब कुछ, इसी को परिस्थिति कहते हैं। कौन व्यक्ति मुझे मिला, अरे कहाँ से आ गया पता नहीं, ये परिस्थिति। वस्तु, अरे ये तो खराब निकला, कपड़ा खराब निकला या जो भी, अथवा पॉजिटिव लो, क्या बढ़िया मिल गया मुझे, मैं तो सोचा नहीं था इतना यश मिल गया मुझे। तो परिस्थिति तो आती है, यू आर नॉट द चूजर, यू आर जस्ट द रिसीवर। मुझे लगता है ये वाक्य आप अंदर डाल देंगे तो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में शांति की स्थापना हो जाएगी हमारे हृदय में। आई एम जस्ट द रिसीवर एंड नॉट द चूजर। मैं फल को चूज नहीं कर सकता हूँ, सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा ही फल मिले। हाँ, उसके लिए मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, कर्म में, पुरुषार्थ में अधिकार है मेरा, लेकिन उसका फल किस तरह का कैसे आएगा उसमें मुझे पता नहीं, उसमें मेरा अधिकार नहीं है, उसमें मेरी कुछ चलती नहीं है। और इसीलिए आपका शरीर, आपके माता पिता आपने पसंद किए थे, ऐसा होता तो मैं मेरा नाक ठीक से पसंद करता था, मेरा चेहरा में बड़ा रूपवान पसंद करता था, नहीं, मेरे माता पिता मुझे इस प्रकार के मिलते थे, मैं धनवान घर में जन्म लेता था, नहीं, कोई अधिकार हमें नहीं है। माँ फलेषु कदाचन का यही अर्थ है कि फल में आपकी चोंच डूबती नहीं है, मतलब कि आपका कुछ चलता नहीं है, और इसीलिए उधर फल में आशाएं कर करके, फल में इच्छाएं कर करके समय और एनर्जी वेस्ट मत करो। यू डिसाइड, यू मस्ट डिसाइड कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं करूंगा, और अच्छी तरह से प्रयत्न करो, प्लान करो, योजनाएं करो, थिंकिंग करो, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से बनाओ कि मुझे ये फल चाहिए, उसके लिए यही प्रकार से मुझे
प्रचार वगैरह करना है। ये जो अभी हो रहा है सब कुछ 5 स्टेट का, तो प्लानिंग्स होती है, फल भी होता है कि ये फल चाहिए, कि हमें विजय चाहिए, परंतु हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम उसी फल की आशा में, इच्छा पूर्ति में समय और एनर्जी न देवें। इसको कहेंगे महाफलेषु कदाचन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मिलेगा उनकी कृपा से मिलेगा, चाहे जैसा भी मिले। तो जहां मेरा अधिकार नहीं है वहां पे जस्ट सिंपली पीसफुली शांत चित्त से एक्सेप्ट करना ही उपाय है। उसमें आपको करना है तो थोड़ा हेर फेर करो, प्रयत्न करो कि वो और ठीक हो जाए। दैट इज योर पुरुषार्थ पक्ष, वो पुरुषार्थ का एरिया हो गया। लेकिन फल जो मिला वो फल का एरिया में आपको कुछ भी एंट्री नहीं है, जरा भी एंट्री नहीं है। बॉर्डर आ गई, वाघा बॉर्डर, आप उधर नहीं, वो इधर नहीं। तो इस तरह से फल के चुनाव की संभावना आप मनुष्य को नहीं है, केवल प्राप्त भोग को भोगना है। उसके लिए एक क्लासिकल एग्जाम्पल देती हूँ और फिर हम पूरा करेंगे। क्लासिकल एग्जाम्पल है अखंडानंद जी महाराज ने दिया है। वे कहते हैं कि आपकी थाली में, भिक्षा में जाते हैं हम लोग, तो थाली में मिर्ची तली हुई परोसी गई है। क्या? मिर्ची तली हुई परोसी गई है। आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, आपको वो मिर्ची खाना या न खाना ये स्वतंत्र है, इसको करना ही एवं स्वतंत्रता अधिकार थे बोलते हैं। ये कर्म करना खाने का, माने मिर्ची खाने का या न करना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन एक बार वह मिर्ची मुंह में गई, जिह्वा को टच किया, माने अंदर गई, तो फिर वह कर्म का अधिकार समाप्त हो गया। वहां से भोग शुरू होता है, फल शुरू होता है। मतलब एक बार उसको जीवा पे रख दिया, फिर आपका उस पे अधिकार नहीं चलेगा। तात्पर्य ये है कि फिर वो तीखी न होवे, मेरे लिए वो मीठी हो जावे, ये नहीं होगा। माने भोग जो है, फिर वो भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। वो जीवा जल जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, ये सारे फल आपको भोगने हैं। जब तक मुंह में नहीं रखा तब तक कर्म में आपका अधिकार है। इसलिए फल को यदि क्या बोलेंगे, फल को यदि हमें ठीक करना है, चैनलाइज करना है अथवा ठीक करना है, तो कर्म को चैनलाइज करो। कर्म को ऐसे करो कि वो फल उस तरह से आए। लेकिन कर्म कुछ किया और फल कुछ आशा रखे, कुछ फल का अधिकार की अपेक्षा रखे, वो गलत चीज है। तो आप तीखापन ही टेस्ट करोगे, वो उसी का स्वाद आएगा आपको। यदि आपने कर्म, माने मिर्ची खाऊं कि ना खाऊं, ये पुरुषार्थ के समय ही उसको कंट्रोल नहीं किया, तो फल आएगा। फल में फिर आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर उसका फल जो एसिडिटी होना है या जो भी होना है वो आपको होगा। एक वाक्य बोलती हूँ, उसको आप अच्छे से, जरा अच्छी तरह से वाक्य बोलने से अच्छा लगता है, बट कभी कभी वो समझना भारी पड़ता है, लेकिन बोलती हूँ मैं। देखो, जहां से भोग का आरंभ होता है वहीं मनुष्य के अधिकार की समाप्ति हो जाती है। फिर से बोलो, जहां से भोग का आरंभ होता है वहां पे कर्म के अधिकार की समाप्ति हो जाती है, फिर खत्म। एक बार आपने किसी को गाली दे दी, वो कर्म कर दिया, फिर भोग आरंभ हो गया, फिर आपको सामने से जो मिलेगा वो मिलेगा, फिर कर्म की समाप्ति हो गई है। तो इसलिए भोग जो आपको चाहिए, तो उसके मुताबिक के कर्म करना, ये भी एक प्रकार का उपदेश यहाँ पे इनडायरेक्टली अथवा रीडिंग बिटवीन द लाइन में आ जाता है। तो आई होप फिर भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखेंगे। बट माँ फलेषु कदाचन का अर्थ है कि भैया जहाँ आपका कोई अधिकार नहीं, उस क्षेत्र में प्रवेश करके झगड़ा करने का क्यों कुछ अननेसेसरी एक्शन करते हो कि नहीं मैं तो यहाँ प्रवेश करूंगा ही। प्रवेश निषिद्ध है, वर्जित है। गाड़ी पार्किंग का भी जो होता है, तो निषिद्ध में जाएंगे तो फाइन भरना पड़ेगा, भोग तो भोगना पड़ेगा फिर। इसलिए कर्म ऐसे करें जहाँ पे भोग सुखद हो गए। सो
देखिए अब आगे भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतु रुहु, माने जहाँ आपका अधिकार नहीं वहां चिंता मत करो, फल का हेतु मत बनो, माने वो फल आपको आकर्षित करे ऐसा न हो, वो फल जो आना है वो आएगा। इसलिए कर्मों का हेतु फल नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप जब कर्म करते हो तो आपको ऐसा ही फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल बोल रही हूँ मैं। माँ कर्म फल हेतु माने मेरे कर्म का ऐसा ही फल मुझे चाहिए, उसमें इतना भी 0.001 मिलीमीटर भी चेंज नहीं चाहिए। हमेशा दुखी रहेंगे आप, जिंदगी भर दुखी रहेंगे। लेकिन गीता पढ़ेंगे तो जो फल मिलता है, परिस्थितियां आती है, व्यक्ति पदार्थ वस्तुएं मिलती है, वो उनका प्रसाद रूप से ग्रहण करना है, ये सीखोगे गीता में। और इसलिए गीता बहुत प्रैक्टिकल है। गीता बहुत जीवन में समता और शांति, चित्त को शांति देने वाली गीता जी है। इसके आदेश को सुने तो तात्पर्य यह है कि कर्म का प्रेरक तत्व जब कर्तव्य होगा अथवा प्रभु होगा, माने मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि भगवान की सेवा हो, बस ये सारे कर्म मैं भगवान की सेवा के रूप में करता हूँ, तो सेवक भाव हो गया प्रभु के प्रति। फिर आपके जो भी कर्म है वो कर्म फल के आकर्षक नहीं बनते हैं। फिर माँ फलेषु कदाचन की चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान को खुश करने के लिए कर्म कर रहे हैं, न कि मुझे कुछ मिले, यश मिले, धन मिले, चीजें मिले, नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो कर्म का हेतु जो है वो प्रभु होना चाहिए, न कि मेरी चॉइस का फल। माने मेरे लिए फल नहीं चाहिए, समष्टि कल्याण के लिए मैं करता हूँ। तो कर्म का हेतु मुझे कुछ चाहिए, व्यक्तिगत सुख दुख के लिए नहीं होना चाहिए कर्म, प्रभु की प्रीति के लिए निष्काम सेल्फलेस एक्शन के लिए कर्म होने चाहिए। तो इसको कहते हैं माँ कर्म फल हेतु। इसके लिए संस्कार चाहिए, जन्म जन्म के संस्कार चाहिए। हम लोग जो 15-20 साल की उम्र में घर छोड़ के आश्रम सेवा में लग गए, तो चित्त में 2-3 साल 4 साल की उम्र से गुरु सेवा करनी है, गुरु सेवा करनी है, ऐसा चलता था। तब जाकर सब छोड़ के चले आए। लोग कहते हैं शादी नहीं होती होगी इसलिए संन्यास लेते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, कहीं होता होगा कोई केस में, बट वो चित्त में एक गुरु सेवा का, एक ईश्वर प्राप्ति का भाव रहता है, तब जाकर, अथवा संकल्प रहता है, तब जाकर आदमी व्यक्ति इस मार्ग में चल पड़ता है और आगे आगे बढ़ता रहता है। सो लोक संग्रह के लिए, अथवा लोक संग्रह माने लोक कल्याण के लिए, अथवा चित्त शुद्धि के लिए जब कर्म किए जाएंगे तो ये वाक्य आपको लागू होगा। माँ कर्म फल हेतु, ये भगवान कहते हैं माते संगोस्तु कर्मणि। और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे कुछ कर्म नहीं करना है, भगवान कहते हैं कर्म करना ही चाहिए। कर्म में असंगता यानी आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे और आप में इच्छाएं भरी पड़ी है तो आप फिसल जाओगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि केवल चारा देखकर दौड़ना नहीं है, मतलब कि कुछ चाहिए करके कर्म नहीं करना है, लेकिन समष्टि के कल्याण के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए और अपने चित्त की शुद्धि के लिए, माने दूसरों के लिए सेवा और अपने चित्त की शुद्धि के लिए जप तप ध्यान ये करते रहना चाहिए। यही मुख्यतया उपदेश इस श्लोक में दिया गया है। और दूसरा मुख्य बात ये भी कही गई है कि जहाँ आपकी चलती नहीं वहाँ पे नोट्स पॉक मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, डोंट पॉक योर नोट्स, माने चंचुपात मत करो, उस एरिया में आप अननेसेसरी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो। ये पहला स्टेप है। और फिर समष्टि के लिए, कल्याण के लिए कर्म करो, ये दूसरा स्टेप है। इस तरह का उपदेश यहाँ पे दिया गया है। हम भगवान का कितना उपकार माने कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, वास्तविक सुख शांति आएगी, परमानेंट सुख शांति आएगी, ऐसी बातें प्रभु ने अर्जुन के जरिए हमको कही है। जीवन में कर्मयोग
प्रकट होवे, सफल होवे, यही दुआ करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि